अब तक मुझको ये पता लग गया था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये संसार बनाने वाले की संरचना है और वो हर चीज़ प्री डेस्टिन्ड होती है। जो कुछ होना होगा वो होगा, उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता। अब वो तो मैं देख ही रही हूँ कि हमारी फैमिली में लॉन्जिविटी इतनी ज़्यादा है, पर मेरे बेटे को कम ज़िंदगी मिली थी और वो इस दुनिया से जल्दी चला गया। तो ये तो मेरे को इतना दर्शन मेरे को समझ में आने लग गया था। और मेरे को अब ये भी समझ में आने लग गया था कि आपकी जो मेंटल स्टेट है उसको कोई और बदल नहीं सकता, उसको आपको ही बदलना पड़ेगा। और अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या आपको अपनी इस दर्द को अपना एक हथियार बना के उसके आगे अपना कार्य करना है, तो आपको अपने आप को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। इसलिए मुझे समझ में आया कि मेरे जैसे दो प्रकार के प्राणी होते हैं संसार में, एक ज्ञानी और जिज्ञासु। मैं अपने आप को जिज्ञासु की श्रेणी में रखती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत जिज्ञासा थी कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, कब होता है, क्यों हुआ, कब हुआ, क्यों नहीं मेरे को ही चुना गया। ये सारी बातें जो थी वो जिज्ञासु मन की वेदना थी। तो ज्ञानी अपनी बात को सिद्ध करने में लगा रहता है, सदा वाचाल रहता है, अपने को सही साबित करने में पूरा समय और शक्ति लगा देता है। वहीं जिज्ञासु चुप रहता है, दूसरों की सुनता है और जो उसकी समझ में आता है उससे जो निष्कर्ष निकलता है उसको अपनाता है। अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए अधिक ज्ञान को प्राप्त करने में अपना समय लगाता है। वेदों और पुराणों के अध्ययन के बाद मुझको कुछ सहायक योग के बारे में पता चला जो संतों ने अपनाया था, जो निम्नलिखित है। ज्ञान योग मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक अनुशासन है जिसमें ज्ञान शैली को पूर्ण आत्मसात किया गया है। योग एक कला के साथ साथ एक विज्ञान भी है। ये शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए व्यवहारिक तरीके पर प्रदान करता है जिसमें गहन अध्ययन संभव है। विवेकानंद जी ने अपनी जीवन शैली को ज्ञान योग के अनुशासन में ढाला और अपनी जिंदगी को उसके अनुसार बिताया। उनकी किताबें, उनके विवरण और भाषणों में इसका प्रभाव दिखता है। ज्ञानवर्धक पुस्तकों से ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अपने में पूर्ण नहीं होता, अर्जित ज्ञान ही उसको पूर्ण बनाता है। भक्ति योग शिक्षा देता है कि ईश्वर से प्रेम करो। किसी आशा, किसी चाहत से प्रेम करना नहीं चाहिए। जैसे भगवान हमको धन दे दो, बेटा दे दो, मेरे को उन्नति दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये नहीं होना चाहिए। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित होना चाहिए। अपनी पूर्णता के लिए, मोक्ष के लिए, आवागमन के चक्कर से निकलने के लिए भक्ति योग को हम अपनाते हैं, ना कि हम उनसे मांगते हैं। दुनियावी वस्तु जैसे संपत्ति, संतति या किसी और की कामना पूर्ति के लिए हाथ जोड़ते हैं। भक्ति योग हमको सिखाता है कि प्रेम का सबसे बड़ा पुरस्कार प्रेमी है। ईश्वर स्वयं प्रेम स्वरूप है। ईश्वर की भक्ति में ही मुक्ति है। सब प्राणी ईश्वर के द्वारा रचित हैं। सब में एक ही आत्मा है। सभी ईश्वर स्वरूप हैं। हठ योग चित्त विकृतियों के प्रभाव को संसार की ओर जाने से रोककर अंतर्मुखी करने की एक प्राचीन भारतीय कला है, जिसमें कुंडलिनी को जागृति कर नाड़ी मार्ग से ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है और विभिन्न चक्रों में स्थिर रहते हुए उसे शीर्षस्थ सहस्त्रधारा चक्र तक ले जाया जाता है। हठ योग की मुख्य धारा शैव रही है। ये पहले सिद्धों फिर नाथों द्वारा अपनाया गया है। मतेंद्र नाथ और गोरखनाथ इसके प्रमुख आचार्य माने गए हैं। गोरखनाथ के अनुयायी प्रमुख रूप से हठ योग की साधना करते हैं। हमारे योगी जी भी गोरखपुर के हठ योग की साधना में के नाथ के योगी हैं। शैवधारा के अतिरिक्त बौद्धों ने भी हठ योग की पद्धति को अपनाया है। इस पद्धति को मानने वाले अपने हठ से अपनी चिन्हित ऊंचाई को छू सकने की कला रखते हैं। इस योग का महत्व वर्तमान काल में उतना ही है जितना पहले था। जब हम योग को अपना लेते हैं तब हमारा मस्तिष्क और दिल धर्म को जानने को तत्पर होता है। किसी और के धर्म को जानने से पहले हमको अपने हिंदू धर्म को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए।
हिंदू धर्म के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से मोक्ष प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। अधिकतर लोग काम और अर्थ में फंस करके ही रह जाते हैं और मर जाते हैं। जब तक जिंदा रहते हैं तब तक मोक्ष का महत्व समझ नहीं आता। मरने के वक्त उनको ये एहसास होता है कि मैंने इस दुनिया में आकर क्या करा, कैसी अपनी ज़िंदगी बताई। पर बहुत से अज्ञानी लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि ये ज़िंदगी मिली है तो मस्ती से जी लो, खाओ पियो मौज करो। किसने मरने के बाद की दुनिया देखी है? हम कुछ भी करें, किसी से क्या मतलब। उनका मानना है कि किसने आकर बताया कि बैकुंठ धाम में क्या हुआ, कितनी सज़ा मिली, स्वर्ग मिला या नरक मिला। पर ये सनातनी सोच का हिस्सा नहीं है, पश्चिमी सोच का हिस्सा है। सनातनी सोच इस लोक की और परलोक की दोनों की चिंता करते हैं। आखिर ईश्वर क्या है? आखिर ईश्वर है क्या? जो मैंने इतने दिनों में जाना और समझा है कि जो सबके अंदर हो, सबके लिए हो, जो सोता ना हो, सबको समान प्यार करने वाला हो, जिसका साथ कभी ना छूटे, जिसका प्यार हमेशा अंग संग हो। ईश्वर हमारे कर्मों में हो, हम उसको हर भार से मुक्त रखें, उससे प्यार करें, डरे नहीं। उसका कोई स्वरूप नहीं हो, कोई आकार ना हो, वो अविनाशी हो, वो आदि हो, वही अंत हो। समस्त ब्रह्मांड जिसमें समाया हो, वही वास्तव में ईश्वर है। ईश्वर के प्रति मेरी यही सोच। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को ये बात ना अच्छी लगे, वो सहमत भी ना हो, क्योंकि सबने अपने ईश्वर को खुद गढ़ा है। ईश्वर एक सहारा है जिसके सहारे हम अपनी नैया को खेते हैं। जो मेहनतकश लोग हैं वो अपनी मेहनत में, मूर्तिकार अपनी मूर्ति कला में, कलाकार अपनी कला में ईश्वर को देखते हैं, भक्त अपनी भक्ति में, पूजन में ईश्वर को देखते हैं। ईश्वर और कोई नहीं, ये हमारे आस्था, हमारी सोच है। जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह भजन और सुमिरन आत्मा का भोजन होता है, ईश्वर प्राप्ति का साधन होता है। सनातन दर्शन हमारा सबसे पुराना दर्शन है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए वेदों और पुराणों की रचना की गई और उच्च नीतियों से एक उच्च समाज की संरचना की गई। ये जगत विदित है कि हमारा जन्म होता है, हमारा शरीर मरता है, पर हमारी आत्मा नहीं मरती है, वो अजर अमर है। शरीर वस्त्र की तरह है, जब ये जर्जर हो जाता है तब इसको त्याग करके नया कपड़ा पहना जाता है। कपड़ा कौन सा होगा ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। ऐसा मानना है जो कर्म हम करते हैं तो उसका फल भी हमको ही भोगना पड़ता है। दुनिया में मानव में इतनी विविधता मिलती है जो हमको सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर एक आत्मा राजा के घर, दूसरी कंगाल के घर क्यों पैदा होती है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति सारी जिंदगी परेशान रहता है और असहनीय जीवन जीता है और बिना किसी जाने हुए अपराध की सजा पाता है। ऐसा क्यों होता है? इस जिंदगी में किसी ने भी किसी को कुछ भी गलत काम करते नहीं देखा होता है, उसके बावजूद वो असहनीय पीड़ा झेलते हैं। कुछ लोग बहुत नेक दयालु होते हैं, फिर भी बहुत दयनीय स्थिति में अपनी जीवन गुजार रहे होते हैं। ये हमको सोचने पर मजबूर करता है। ये हमारी आत्मा को झंकोरता है कि आखिर हमने पुनर्जन्म की जो कर्मों का सिद्धांत है उसको मानने के लिए विवश कर देता है। ये सब हमारे पुनर्जन्मों के कर्मों का फल है। सच्चाई ये है कि हमने ज़िंदगी को समझा ही नहीं, इसलिए हमको सब कुछ उलझा हुआ लगता है। अगर हम गीता के ज्ञान को समझ जाएंगे तब सब बातें हमको स्पष्ट हो जाएंगी। अर्जुन जब अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने आए तो वो बहुत विचलित थे, बहुत परेशान थे। वो हार मानने को तैयार नहीं थे। वो हार मानने को तैयार हो गए थे पर परिजनों से युद्ध करने को नहीं। उन्होंने अपना गांडीव रख दिया और रो रहे थे। वो कृष्ण के चरणों में गिरकर प्रार्थना कर रहे थे। उनको ना तो अपनी शक्ति का भान था और ना ही अपने वचन का। द्रौपदी के चीरहरण होने पर मैं दुर्योधन से बदला लूंगा, ऐसा द्रौपदी को विश्वास दिलाया था। युद्ध के दौरान मैदान में अर्जुन का सारा ज्ञान धरा रह गया था। अर्जुन कृष्ण जी के सामने नतमस्तक होकर रो रहे थे। अर्जुन को उनके गुरु द्रोणाचार्य, परदादा भीष्म और कुल गुरु द्रोणाचार्य दिख रहे थे। उन्होंने अर्जुन की जिंदगी को सजाया संवारा था।
वो उनको कैसे मार सकते थे। अर्जुन पूर्णतया अपने को भुलाकर समर्पित भाव से कृष्ण को निहार रहे थे। मैं सोचती हूँ कि अगर कृष्ण अर्जुन के गुरु ना होते तो ना गीता होती और ना महाभारत होती। इतना इतिहास इतने महान ग्रंथों से वंचित हो जाता है। अर्जुन सोच रहा था कि वो करता है, जबकि उसके हाथ में कुछ नहीं था। सब कुछ पहले से निर्धारित है। अब कौन जन्म लेगा, कौन मरेगा, वो कहाँ मरेगा, इसकी जगह तय होती है। तो अर्जुन को कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन देखो, ये जिनको तुम मारने जा रहे हो ये तो पहले से ही मरे हुए हैं। अगर तुम नहीं मारोगे तो इनका तो समय आ चुका है, ये तो मरेंगे ही। तुम मारोगे तो तुम यश के भागी होगे और अपनी जो द्रौपदी के प्रति तुम्हारी आस्था, निष्ठा और प्यार है तुम उसको निभा पाओगे। तुमको इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और ये देखने के बाद उन्होंने अपना विराट रूप उसको अर्जुन को दिखाया और अर्जुन ने देखा कि पहले से ही सब कुछ मरे पड़े हैं। ये तो कृष्ण जी उनको एक गौरव दिलाने के लिए ये कृत्य करवा रहे हैं। वो सीधा कृष्ण जी के पाँव के ऊपर गिर गए और उन्होंने अपना गांडीव उठा लिया और अपने बांधु बांधव का वध किया। और अपने बेटे के साथ हुई घटना से भी मुझको ये समझ में आया कि उसको काठमांडू में अपने शरीर को त्यागना था, तभी तो वो वहाँ गया था। काठमांडू बहुत ही पिछड़ा हुआ शहर है सिंगापुर के मुकाबले में, पर उसको तो वहीं से अपने धाम को जाना था, वो चला गया। सिंगापुर में अगर ये हादसा होता तो तुरंत उसको मेडिकल सहायता मिल जाती, ऐसा मेरा सोचना है। ऐसे ही अर्जुन की सोच थी, उसको भी लग रहा था कि सबकी ज़िंदगी का मालिक मैं हूँ। जब कृष्ण ने अपना विस्तार रूप दिखाया, ये बताया कि सब कुछ मेरे में है, जो कुछ यहाँ होता है सब मेरे से होता है, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, सारी दुनिया मेरे में समाई है, यह आवागमन का चक्कर भी मुझसे ही होकर चलता है, एक व्यक्ति आता है दूसरा जाता है, ये सब मेरे द्वारा नियंत्रित होता है। कृष्ण ने कहा देखो अर्जुन, ये सब तो पहले से ही मरे पड़े हैं। उसी तरह से मेरे बेटे का जाना भी लिखा हुआ था और उसको वहीं पे जाके अपने शरीर को त्याग करना था, क्योंकि हम लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि वो नेपाल गया हुआ है अपने जो नेपाल के बच्चे हैं उनसे मिलने के लिए। तो इस तरीके से देख के मुझे ये समझ में आया कि ये उसका जाना तो निश्चित था ही, और वो बानक बन जाते हैं कि वो वहाँ गया और उसको ये प्रॉब्लम हो गई। हालांकि जो भी उसको समस्या हुई 15 से 20 मिनट की प्रॉब्लम थी, पर उसको शायद अब मैं परिप्रेक्ष्य में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर वो तड़प के जाता तो मेरी ज़िंदगी और भी दुखी हो जाती। पर यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि उसने अपनी ज़िंदगी को जैसे चाहा जिया, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी, बहुत अच्छे स्तर तक पहुँचा। उसने अपनी ज़िंदगी में जो चाहा, जैसा चाहा, अपना खूबसूरत सा घर बनाया, बहुत सारा कलेक्शन किया पॉटरीज़ का, पेंटिंग्स का, और बहुत देश विदेश की यात्रा करी। तो एक तरीके से उसने अपनी भरपूर ज़िंदगी जी, और चूँकि उसकी आयु इतनी थी और वो चला गया। और गीता का ज्ञान भी हमको यही बताता है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। हम भूत का पश्चाताप ना करें, भविष्य की चिंता भी ना करें। वर्तमान चल रहा है, हमको अपने वर्तमान को अच्छे से जीना है। जो हमारे साथ में है वो वर्तमान ही है जो हमारी मंजिल तक हमको पहुंचा देता है। हमारा क्या गया, हम क्यों रोते हैं? हम क्या भौतिक वस्तु लाए थे? हम अपने साथ ना लेकर कुछ आए थे और ना ही लेकर हम कुछ जाएंगे। जब हम इस संसार को छोड़कर जाते हैं तब भी हम अपने साथ कुछ भी वस्तु लेकर नहीं जाते हैं, अपने कर्मों के बोझ के अलावा। जो कर्मों का बोझ हम लेकर इस दुनिया से जाते रहे हैं उस पर तो हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम किस तरह के कर्म कर रहे हैं। ये सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। आज जो हमारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। हम इसे अपना समझकर मग्न होते हैं, बस यही प्रसन्नता हमारे दुखों का कारण है। हमको संसार के माया मोह में ना फंसकर एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहिए। माया मोह सब दुखों का कारण है, हमारा कुछ भी नहीं है, फिर भी हम ये मेरा तेरे के फेर में लगे रहते हैं।
क्या जिन बच्चों को अपने तन से पैदा किया है वो अपने हैं? कभी कभी तो बीच राह में छोड़ देते हैं, कभी संसार में रहते हुए माँ बाप से विमुख हो जाते हैं। पति जिसका साथ हमारा 7 जन्मों का संबंध होता है वो भी साथ नहीं देता है, बीच राह में छोड़ के चला जाता है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे हम मृत्यु समझते हैं वही तो जीवन है। हम दूसरा चोला उतार कर फिर नए चोले को पहनकर तैयार होकर कर्म करने इस संसार में चले आते हैं। कहते हैं कि देवता भी धरती पे आने को तरसते हैं, वो स्वर्ग के भोगों को भी धरती पे आने के लिए ठुकरा देने को तैयार रहते हैं, किसी भी जिम्मेदारी के साथ उसको निभाने के लिए तैयार रहते हैं। कारण है कर्म। कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते हैं। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, बुरे और अभिमानी व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है, तब तक भगवान मनुष्य के रूप में जन्म लेकर समाज के दुखों को दूर करता है। कंस और दुर्योधन के अत्याचारों को दूर करने के लिए कृष्ण ने जन्म लिया। रावण के लिए विष्णु जी ने राम के रूप में अवतार लिया। जैसे धरती में मौसम बदलते रहते हैं, कोई मौसम एक जैसा नहीं रहता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बहुत बरसात, कभी बसंत ऋतु। इसी तरह से मानव के जीवन में बहुत खुशी, कभी बहुत दुख, कभी सामान्य जीवन, इस तरह की जीवन चक्र चलता रहता है। मनुष्य को कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, अपने आप को प्रत्येक परिस्थिति के लिए तैयार रखना चाहिए। वही मनुष्य कहलाता है जो मिली हुई परिस्थितियों का सदुपयोग करता है। अपनी जिंदगी को मिली हुई परिस्थिति के हिसाब से गुजारना ही यही मनुष्य को पूर्ण मनुष्य बनाता है। कृष्ण कहते हैं कि भगवान मानव के वशीभूत होते हैं अगर उनको दिल से स्वीकार किया गया हो। हम इंद्रिय विकार में इतना फंसे होते हैं कि ईश्वर की सत्ता को भी नकार देते हैं। जब तक मानव मन का दर्पण साफ नहीं करेगा तब तक परम पिता के दर्शन नहीं हो सकते हैं। अपने हृदय को मंदिर बनाएं और अपने शरीर को शिवाला, जहाँ ईश्वर का वास हो सके, तब ईश्वर हमारे करीब होता है और हम उसका दर्शन कर सकते हैं। गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं हुआ। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पे हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। गीता में कहा गया है कि वाणी से निकला हुआ अप्रिय वाक्य का घाव तीर के घाव से ज़्यादा गहरा होता है। तीर का घाव तो भर जाता है, पर वाणी से निकला वाक्य का घाव कभी नहीं भरता है। इसीलिए बोलने में सावधान रहना चाहिए, बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में कहते हैं तोल मोल के बोल। दिन में एक बार जुबान पे सरस्वती बैठती है, कोई भी गलत बात जुबान से नहीं निकालनी चाहिए। सच्चा प्यार क्या होता है? गीता के अनुसार सच्चे प्यार का मतलब पाना नहीं बल्कि देना होता है। जिसमें पाने की इच्छा जुड़ जाती है उसे सच्चा प्यार नहीं कहते हैं। जिससे प्यार किया जाए, उसके जीवन के सारे दुखों को दूर करने की निस्वार्थ कोशिश की जाए, उसके जीवन में आने वाली विपत्तियों को उसके सामने आने से पहले ही खत्म करने की कोशिश की जाए, वही सच्चे प्यार की निशानी है। सच्चा प्यार वो है जो राधा ने कृष्ण से किया था। बरसों बरस कृष्ण को मिली नहीं, उनकी याद में अपने को मिटा दिया। मीरा ने भी किया था सच्चा प्यार, कृष्ण में जाकर समा गई, सब राजपाट छोड़ दिया, नंगे पैर घूमती रहीं, कुछ होश नहीं, बस कृष्ण और उनका प्रेम। कृष्ण के अनुसार जो डर गया वो मर गया। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के भीतर अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। ये सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम डर गए तो तुम मर गए। अगर तुम मर गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर जीत गए तो धरती का राज मिलेगा। इसलिए अपने दिल से डर को खत्म करो। दुख का प्रभाव। दुख हमारे जीवन को परिवर्तित करके हमको जीवन की नई राह दिखाता है। कितने नादान हैं हम। दुख आता है तो हम विचलित हो जाते हैं, सुख आता है तो हम भटक जाते हैं। न सुख ज़्यादा दिन टिकता है न दुख। दुख सुख सिक्के के दो पहलू हैं। किसी का जीवन सदैव ऐसा नहीं रहता है। सुख दुख आते और जाते रहेंगे। दोनों हमारे शिक्षक हैं, वो हमको ज़िंदगी जीना सिखाते हैं। ज़िंदगी को कैसे अच्छे तरीके से जी लें, ये सुख दुख ही हमको सिखाता है।
दुख आने पर हम फिर से एक बार अपनी ज़िंदगी को संवारने में जुट जाते हैं। या तो हम संवर जाते हैं, नहीं तो हम बिखर जाते हैं। ये हमारी चाहत पे निर्भर करता है। कई लोग दुख आने पे अपनी सुध-बुध खो देते हैं, दुनिया में आने के ध्येय को भूल जाते हैं, अपने को मिटा देते हैं, फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में फंस जाते हैं। सुख आने पर भोग विलास में फंसकर अपने को बर्बाद कर लेते हैं। हम अपने परम पिता से जो वादा करके आए थे इस दुनिया में, उसको भूल जाते हैं और फिर दुनिया के बंधन में बंध कर हम फिर आवागमन के चक्कर में फंस जाते हैं। अपनी कर्मों का बोझ बढ़ा लेते हैं। इस संसार में कई ऐसी बातें होती है जिससे हमारा मन परेशान हो जाता है। यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। कभी हम देखते हैं कि अचानक कोई करोड़ों का स्वामी बन जाता है। कुछ समय बाद वो इतना दरिद्र हो जाता है कि उसको जीवन यापन में के भी लाले पड़े होते हैं। ऐसे लगता है जैसे कुछ समय के लिए उनके शुभ कर्म का उदय हुए हों और फिर खत्म हो गए हों। एक स्त्री जो भीख मांगती थी पर गाना अच्छा गाती थी, उसको किसी संगीतकार ने मुंबई में गाना गवा दिया। कुछ समय के लिए उसको प्रसिद्धि मिली, पैसा भी। कुछ साल बाद देखा गया तो फिर वो अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ गई। ये सब बहुत अजीब है। ये सब बहुत दिमाग को उद्वेलित करता है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। सोचा जाए तो सब रहस्य लगता है। ये सब हमको सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर ये सब है क्या। बहुत सी बातें जो हमारी समझ से परे हैं, इसलिए क्योंकि हमारी एक सीमा है, जहाँ तक हम देख सकते हैं उसके परे हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। एक बच्चा जो पैदा होता है, उसने तो अभी कुछ भी ऐसे कर्म नहीं किए होते हैं कि उसको सज़ा मिले। वो क्यों विकलांग पैदा होता है। हम देखते हैं कि कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी परेशान रहते हैं। कई बार तो उनकी ज़िंदगी बस बिस्तर पे लेटे लेटे ही ख़त्म हो जाती है। एक सत्य घटना मुझे याद आ रही है। मेरे पति चिकित्सक हैं, उनके पास एक जवान मरीज़ आया। उसके दोनों पैर आर्थराइटिस से खराब हो गए थे। हाथ की उंगलियां मुड़ गई थीं, बहुत ही बुरी अवस्था में था। जब उससे पूछा गया तो पता चला वो पेशे से इंजीनियर है। अभी 2 साल पहले उसकी बहुत सुंदर लड़की से शादी हुई थी। आखिर है कि ये सब वो ठीक था, तभी तो लड़की के माँ बाप ने सरकारी ऑफिसर से शादी की थी। शादी के 1 साल तक सब ठीक रहा, फिर उसके घुटनों में और हाथों की उंगलियों में परेशानी हुई और उसको त्वचा की बीमारी हो गई, सोरियाटिक अर्थराइटिस। फिर दिन प्रतिदिन उसकी हालत खराब होती गई और 5 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। उस बेचारे को आखिर किस बात की सज़ा मिली, ये सब बात समझ में नहीं आती है। ये सब सोच से परे है। ऐसा क्यों होता है ये जानना हमारी तुच्छ बुद्धि से परे है। ये जानना इतना आसान नहीं है। सच तो ये है कि हमको अपनी सोच को बहुत गहराई में ले जाना होगा। हमारे कान जिनका काम एक सीमा तक सुनना है, उसके आगे हम नहीं सुन सकते हैं। वैसे ही हमारी आंखें एक सीमा तक ही देख पाती हैं। अगर हम ये कहें कि हमारी आंखों के परे भी कुछ है तो हम उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। एक उदाहरण से समझाने की प्रयत्न करते हैं कि हम किसी कमरे में बैठे हैं तो हमको सिर्फ उस कमरे की दीवारें नज़र आएंगी, उसके पीछे क्या है हम नहीं देख पाएंगे। जबकि उसके पीछे की दुनिया होती है जो हमको दिखाई नहीं पड़ती है। वो हमको अगर ज़िंदगी का अर्थ समझना है तो हमको अपने आप को इस सीमा से परे ले जाना होगा। ये सब तब हो पाएगा जब हम अपना विस्तार कर पाएंगे। विस्तार का मतलब है कि हम उस सीमा से आगे की सोच रखना। तब मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया नहीं होगा। इसका भेदभाव सैफ मिटाकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार करना होगा। कोई और नहीं, कोई गैर नहीं की भावना हमारे दिल में आ जाएगी, तब हम इसका विस्तार हो पाएगा। सच तो ये है कि हम जानते सब कुछ है पर मानते नहीं हैं। जब दूसरों से मिलते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं तो हमारा व्यवहार अलग हो जाता है, जो समाज में अलगाववाद को पैदा करता है। ऐसा सदियों से होता आया है और होता रहेगा। हमारा कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी लेकर नहीं आए हैं, ना ही लेकर जाएंगे। ये शरीर तक तो हमारा अपना है नहीं। ये भी जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश से बना हुआ है। बाद में ये सब मिट्टी में मिल जाता है। सबको पता है पर सब लोग इसको भूल जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि फिर हम हैं क्या? हम क्यों आए हैं? हम कहाँ जाएंगे? हम हैं कौन? हमारा अस्तित्व आखिर है क्या? ये प्रश्न हमेशा परेशान करते हैं। इसका अभी तक कोई सही उत्तर नहीं मिला है। कई बार ये सोचकर मन परेशान हो जाता है कि हम क्या हैं,
हम फिर सहारे को ढूंढने लगते हैं। जब भी हम किसी सहारे की तरफ देखते हैं तो वो हमें कभी स्थायी नहीं दिखाई पड़ता है। जो हमको इस दुनिया में मिलता है कोई भी अपना सा नहीं लगता है, सब रास्ते के साथी ही होते हैं। कुछ भी टिकता नहीं है, यहाँ सब चलता रहता है। संसार स्थिर नहीं है, ये सब यहाँ आते हैं जाते हैं, घड़ी की सुई की तरह सब बदलता रहता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। जहाँ सब तरफ निराशा ही निराशा दिखती है, तब हम अपने को छोड़ देते हैं प्रकृति के सहारे या उस असीम शक्ति के सहारे जिसको हम भगवान कहते हैं। हम उस परम शक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, अपने को उसके सहारे छोड़ देते हैं, तब हमको ज्योति पुंज दिखाई देता है। वही हमारी शक्ति का पुंज स्नेह एवं प्रेम से भरपूर है, वही भगवान है। अगर हम अपने पर ध्यान दें तो हम खुद स्वयं सिद्धा है, अपने में पूर्ण है। हमको अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं होता। जो इस शक्ति को जानता है वो भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त हो जाता है। मानव को बिना स्वार्थ के प्यार करने वाला एक ईश्वर ही होता है। हम जो भी कुछ करते हैं उसे भगवान को अर्पित करते चलना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में दुख से मुक्त होकर आनंद का अनुभव करते हैं। फिर हमको जीवन में जीने का आनंद आने लगता है। हम अपने जीवन के यथार्थ को समझ जाते हैं और एक जीवन सच तो ये है कि हमको अपने जीवन का मूल्य समझना चाहिए। कहते हैं कि मानव जीवन 84 लाख योनियों के उठापटक के बाद मिलता है। ये बहुत अनमोल है। हमको इस अनमोल जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। इतनी मुश्किल से मिले जीवन को व्यर्थ में नहीं खोना चाहिए। सबको इसकी इज्जत करनी चाहिए। जितना भी कुछ हो इस समाज से लेते हो उतना ही समाज को लौटा के जाने का उद्देश्य होना चाहिए। आखिर मानव और जानवर में अंतर क्या है? जानवर के पास विवेक नहीं होता, मानव के पास उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका विवेक है। मानव को समाज में जो भी कार्य करने के लिए मिला हो उसको पूरे विवेक के साथ निभाना चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए। शहर में एक मूर्तिकार था, वो बहुत मशहूर था। उसकी गढ़ी हुई मूर्ति इतनी सुंदर होती थी उसको जिसका कोई जवाब नहीं था। उसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक थी। जो भी उसकी मूर्ति को देखता उसको देखकर हैरान हो जाता कि असाधारण से दिखने वाले व्यक्ति के पास कैसा असाधारण हुनर था। दुनिया से कोई मतलब नहीं था उसको, वो अपनी दुनिया में मस्त रहता। जब राजा को उसके बारे में पता चला तो राजा ने उसको अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि तुम इतनी सुंदर मूर्तियाँ कैसे बना लेते हो चित्रकार? तो उसने कहा मूर्तिकार। तो उसने कहा कि मुझको पत्थर नहीं दिखाई देता है, उसमें मुझको मेरा ईश्वर दिखाई देता है। जब मैं पत्थर को तराशता हूँ तो मुझको मेरे ईश्वर की तस्वीर नज़र आती है और मैं उनको अपने मन में बिठाकर अपना कार्य करता हूँ। उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ता। मेरी मूर्तियाँ अपने आप सजीव बन जाती हैं। जब हमारे दिल में किसी के प्रति बिना स्वार्थ के प्रेम हो तब वो कर्म जब हम करते हैं तो खुद ही सेवा बन जाता है। उस मूर्तिकार को वो पत्थर नहीं दिखाई देता था, वो पत्थर के अंदर उसको भगवान नजर आते थे और अपनी छेनी हथौड़ी चलाकर अपने भगवान को निकालता हूँ, ऐसा उसका मानना था। ये है भक्ति और उस कलाकार का विश्वास, अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण।